चलो शुरू करते हैं हम लोग। कुषाण वंश हेडिंग डाल लो। मौर्योत्तर काल का ये जो वंश है विदेशी वंश में सबसे इंपॉर्टेंट वंश में आता है, ठीक है, कुषाण वंश वाला। हाँ, ये 15 एडी से लेकर के 105 एडी तक रूल किए हैं। कितना तक? 15 एडी, एडी माने ईस्वी, है ना, से 105 एडी तक। क्लियर? हाँ, ये यूची जाति के थे, गोबी रेगिस्तान से आए थे। हाँ, जाति का नाम था इनका यूची। हाँ ठीक है, जहाँ कहाँ से आए थे? तो गोबी रेगिस्तान। गोबी रेगिस्तान का है भाई? चीन में गोबी रेगिस्तान से आए थे। क्लियर? हाँ, गोबी रेगिस्तान कहाँ है? चीन में, है ना। तो अब समझ में आ गया होगा कि चीन के निवासी है ये। क्लियर? इसके शासक के नाम के बारे में बात करें तो पहला शासक जो है उनका नाम है कुजुल काफिडेस। कुजुल काफिडेस। उसके बाद शासक हुआ भीम काफिडेस, ये है ना, भीम काफिडेस। उसके बाद कौन हुआ? कनिष्क। उसके बाद कौन हुआ? बासुकी, कौन है? बासिकस, बासिकस नहीं, बासिस्क, बोलना भी सीख ले। बासिस्क, है ना। उसके बाद कौन हुआ? वासुदेव। उसके बाद कौन हुआ? हुविस्क। वासुदेव से पहले होगा हुविस्क, वही तो बोल रहे हैं, हुविस्क। अब अंतिम शासक है वासुदेव। देखो अब तुम लोग को थोड़ा सा दिख रहा होगा, कनिष्क तक थोड़ा सा नाम तुम लोग का अलग थलग लग रहा होगा, कनिष्क के बाद नाम थोड़ा सा इंडियन में आ गया होगा। हम यहीं पर बात कर रहे हैं, ये चीज की बात कर रहे हैं। जो भी बाहर से लोग आए तो वो व्यक्ति जो है यहाँ के संस्कृति में सम्मिलित हो गए। बात समझे? जैसे कनिष्क हालांकि था यूची जनजाति का, रेगिस्तान से आया था, उसकी हाँ उसका सभ्यता, उसका प्रथा कुछ और रही होगी, लेकिन जब वो भारत में आया तो भारत में पूरा का पूरा जो है भारतीय ही हो गया। वो यहाँ के कल्चर से कोई छेड़छाड़ इसने नहीं किया। क्लियर? हाँ, यही कहानी है इसकी। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो संस्थापक का नाम तो देख लिए तो लोग, पहला वाला संस्थापक है ये। हाँ क्लियर? ये क्या है? संस्थापक। मेन शासक इसमें बोला जाता है कनिष्क को, है ना। थोड़ा सा सबके बारे में बात कर लेते हैं। कुजुल काफिडेस के बारे में बात करेंगे। हाँ, तो स्टार्टिंग से बात करते हैं कुजुल काफिडेस। कुजुल काफिडेस भारत में कुषाण वंश का संस्थापक माना जाता है। भारत में, बात समझे, कुषाण वंश का संस्थापक कौन माना जाता है? कुजुल काफिडेस। हाँ, अब देखो इसकी उपाधियां की बात कर लेते हैं। देखो भारत में उपाधि का खेल हमेशा चलेगा, अभी तक उपाधि मिलता है, उपाधि मिलता है ना, डॉक्टर का, शास्त्री का, बहुत सारे चीज का उपाधि मिलता है। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री, शास्त्री उपाधि है भाई, ध्यान रखना, है ना। आगे अगर पीएचडी करोगे तो आगे क्या लेगा? डॉक्टर। और डॉक्टरी करोगे तो एमबीबीएस करोगे तो भी आगे डॉक्टर लेगा। हाँ, इंजीनियरिंग करोगे तो आगे ईआर लेगा, इंजीनियर, है ना, लगता है ना। तो ये उपाधि है, बात समझे। तो इनको उपाधि मिला था महाराजा धीराज का। कौन उपाधि मिला था? महाराजा धीराज का उपाधि इनको दिया गया। क्यों? क्योंकि कुषाण वंश के संस्थापक है ना, स्टार्टिंग वाले हैं। क्लियर? और जब ये इन्होंने सिक्का चलाया तो धर्म दिस और धर्मादिराज का उसमें गुदा हुआ रहता था। इनका सिक्के पर धर्म दिस या धर्मादिराज, है ना, छपा रहता था। क्लियर? धर्म दिस या धर्मादिराज छपा होता था। कहने का मतलब है कि जब ये भारत में आए, है ना, तो धर्म के प्रति इनका इज्जत भारत के प्रति में बढ़ गया था। तो बोला जाता है कि समझ लो कि इन्हीं यही सभ्यता में ये मिक्स हो गए, मिलजुल गए, है ना। बात समझे? तो तुम्हारा दोस्तों का भाग गया, भाग गया, आया था वो भाग गया, काहे है? काम आ जाता है कैसे रे? बीच बीच में कैसे काम आ जाता है? अरे जल्दी आओ। अरे तुम्हारा वाला साथी आता, हाँ, मुझे काम हो रहा है। उसके भैया तो बोले तो कोई काम नहीं करती हो। भैया है ना उनके, भैया है ना जो, नहीं मतलब हाँ, बोलते कोई काम नहीं करते हो।
जैसे कोई काम करना है घर में, खाली पढ़ना है। हमको बोलती है कि पूरा काम कर दी है हाँ सर, बोझा के सब होती है एकदम पूरा काम करती है बोली कौन? प्रीति। अच्छा बोझा ढोने से नाटा हो जाता है और जल्दी लंबा होता है। जल्दी लंबा होता है। अभी खान एक और लड़की थी, वो नहीं आ रही रे। इसको बगल में बैठी हाँ तुम्हारे बगल में बैठी थी, बताओ तुम्हारे यहाँ के थी तो पार्टी को वो है कहाँ? राम लखन था। नहीं नहीं, राम लखन तो उसका तो पता नहीं चलता है कि हाँ सर, वो परसों आई उसका पता नहीं चलता है कब आता है कब जाता है। उसका मन होता है तो आता है, मन होता है तो 3-4 दिन का। चले जाए पायल सर। और तुम लोग बोल भी देते चले जा, गधाते नहीं। जिसका पढ़ने का मन ही नहीं रहेगा था। चलो दूसरा व्यक्ति है बिम काफी डेस। दूसरा व्यक्ति का नाम है बिम काफी डेस। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, बिम काफी डेस के बारे में, है ना। हाँ देखो, सबसे ज्यादा समय तक जो रूल किया है वो किया है कुजुल काफी डेस। 15 AD से लेकर के कितना तक रहे? 65 AD तक। 10 वर्ष, 50 वर्ष, 50 वर्ष तक रूल करने वाला राजा है ये, बस समझ में आई। उसके बाद 65 से लेकर के 78 तक ये रहा है। हाँ 65 से 78 तक, बात समझे, AD तक बिम काफी डेस। इसके बारे में थोड़ा सा देखो कि ये सोना का सिक्का चलाने वाला प्रथम शासक था ये, है ना। देखो अब थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं तुम लोगों को कि सोना का सिक्का, और सोना का सिक्का तो ऐसा चल रहा था मौर्य वंश में, ऐसा तो नहीं था, चल नहीं रहा था, लेकिन कहानियां क्या होती है। सोना का सिक्का एक मतलब ढाला हुआ सोना का सिक्का के बारे में बात कर रहे हैं। वो सोना का सिक्का जो था नॉर्मल खाली काट कूट के उस पर एक छपाई मार दी जाती थी, बात समझे। वो सोना का सिक्का अलग मात्रा में थे। अब तुम बोलोगे सर तो इसके पहले तो बिंबिसार था, इसके पहले तो अजातशत्रु थे, इसके पहले तो और भी मौर्य वंश आप पढ़ाए पूरा का पूरा, और सातवाहन पढ़ाए, बहुत सारे वंश पढ़ाए, उसमें तो सोना का सिक्का नहीं चल रहा था। बस थोड़ा सा अंतर है, सोना का सिक्का जो चल रहा था वो कटिंग किया हुआ लोहार सोनार ऐसे दिया ना, समझे, और उस पर हल्का सा छापा मारे। ये जो चल रहा है, ये सब जब आए, कुषाण वाले लोग जब आए तो ये ढलाई का सिक्का लेकर गए। ढलाई समझते हो? हाँ, एक सांचा लेकर के आए, उसमें सोना को ढालते थे, बात समझे। तो वो सोना का सिक्का की हम बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं समझना कि सोना का सिक्का सर पहला बार कुषाण ने आया था तो जिंदगी में हम लोग सोना नहीं देखे थे, उसके पहले तो भर भर के सोना देखे थे, लेकिन सोना का सिक्का नॉर्मल वे में चल रहा था हम लोग का, समझ में। उस पर एक लोगो लगा दिए, बस 1 2 है ना, 3 लिख दिए, बस यही कहानी थी हम लोग की। लिखो, है ना, सोना का सिक्का चलाने वाला प्रथम शासक। समझ में आ गया होगा सोना का सिक्का के बारे में बात कर रहे हैं तो। ढलाया हुआ है ना, ढाला हुआ, बस समझे। हाँ ढाला हुआ। इसको उपाधि बहुत सारा मिला था, महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, है ना, महाराजस, है ना। हाँ हाँ, उसके बाद उपाधि मिला इसको राजा धीराज, राजा धीराज। आप लोग इतना लेट कैसे हो जाते हैं? लेट से छुट्टी मिला, सर को बोलिएगा थोड़ा सा टाइम से छुट्टी दिया करे, है ना, कि हमारा आगे भी क्लास रहता है, नहीं समझे। हाँ सर को बोला कि आगे भी क्लास रहता है ना बाबू, तो 10 तक 5 तक अपने थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाएं, लेकिन अपना टाइम छुट्टी देंगे तो आपका क्लास भी नहीं मिस होगा, है ना। ऐसे आप कम से कम 10 3-4 पॉइंट मिस कर दिए। अब देखो एक क्वेश्चन और मिलेगा आप लोग को कि इसके सिक्के पर किस किस चीज का चित्र मिलेगा। अब चित्र तो वही बना पाएगा जो ढाला हुआ चित्र है, बात समझ में आई। तो सिक्के पर मिलता है शिव का चित्र। किसका चित्र? हाँ सिक्के पर, हाँ शिव का चित्र मिलता है। नंदी नहीं, नंदी किसको बोलते हैं? शिव का बसा बैल तो नंदी कहते हैं, है ना। उसके बाद चित्र, हाँ सवारी। उसके बाद मिलता है त्रिशूल का चित्र। अब समझ में आ गया होगा कि ये वाला जो वंश है ये मेन रूप से किनकी पूजा करने वाला है, किनकी पूजा करता था? शैव धर्म से। क्लियर हो गया कहानी, है ना, क्योंकि चित्र से क्लियर हो गया कि शिव, नंदी और त्रिशूल का चित्र बना रहा है, तो है ना क्लियर। आगे बढ़ा जाए। अगला जो व्यक्ति का नाम है उसका नाम है कनिष्क। हाँ
सीखा चावला कनिष्क ना। हाँ, तो कनिष्क के बारे में देखते हैं। कनिष्क का जो पुराना राजधानी था उसका नाम था कहाँ? पुरुषपुर। नया राजधानी चेंज किया था इसने, चेंज करके कहाँ लेके चलाया था? मथुरा। मथुरा। ठीक है। हाँ, इसके बारे में बोला जाता है कि कनिष्क ने एक संवत की शुरुआत की थी, उसका नाम है शक संवत। हाँ, कल हम तुम लोग को पढ़ा रहे थे शक संवत के बारे में कि शक वाले लोग आए थे, है ना? शक वाले लोग आए थे, ये भी वहीं से आए, कनिष्क वाला भी वहीं से आया था, उसी के वंशज में था कनिष्क। बात समझे? तो वो लोग अपना शक संवत तो अपना घर में चला ही रहा था, लेकिन जब कनिष्क आया तो इसको पूरा भारत में लागू कर दिया था। बात समझे? हाँ, तो एक पॉइंट लिखो कनिष्क के बारे में, फटाफट लिखो इसको। आप लोग का टेस्ट याद रखिएगा भाई। हाँ, आप लोग टेस्ट में फोकस कीजिए, ना समझे? बिना टेस्ट का थी नहीं है। अगले वीक का टेस्ट बता दें आप लोग को। हाँ, नेक्स्ट वीक का टेस्ट आप लोग बता दें। नेक्स्ट वीक का टेस्ट है ना, मौर्योत्तर काल का भारतीय राजवंश। मौर्योत्तर काल का भारतीय राजवंश। हाँ, जिसमें आएंगे आप लोग को कौन कौन से वंश भाई? है सुंग वंश से लेकर के लास्ट में सातवाहन वंश तक। क्लियर? हाँ, ये पूरा वंश आप लोग कवर करने हैं, ठीक है ना? हाँ, उसके अगले नेक्स्ट वीक का है ना, हाँ उसका भी देख लो, उसमें हो जाएगा। अति खत्म नहीं कर दिया तुम लोग को उद्योग है, तो अगले में फिर उद्योग रहेगा। क्लियर? तो 2 वीक का लगातार टेस्ट क्लियर हो गया है। हाँ, कभी भी ले लेंगे। बात समझ में आई? हाँ, कोची कोची तो तुम लोग गायब हो जाता है, टेस्ट नहीं बोलेगा लेकर के। हमको पता है तुम लोग के बारे में, इतना साल से पढ़ा रहे हैं तुम लोग, गाँव का कन्फर्म ना हो गया है। तुम लोग जैना बोलेगा सर टेस्ट लेंगे, उसके बाद तुम लोग कॉलेज में दिखेगा नहीं आधा है कुछ। तुम लोग का फ्री भलुके है, अगला सेशन से फ्री नहीं रखेंगे, अगला सेशन टेस्ट वाला फी लेंगे हम बात है जो क्लियर बोल रहे हैं। तुम लोग का नहीं लेते हैं ना, इसलिए छोड़ दे रहे हैं। तो बिलेंट वाला लागू कर रहे हैं नियम हम भी। अब टेस्ट का पैसा लेंगे, फार्म का पैसा लेंगे, रसीद का पैसा लेंगे, स्टीकर का पैसा कमाने के लिए जरिया निकालते रहते हैं। तो बढ़िया बात है वो। हमारा ऐसा समाज से भी थोड़ी है समाज से बनने से काम भी नहीं चलेगा। साइकिल में साटने के लिए। अरे हम उतना दिन समाज सेवा किए ना रे, 200 रुपया में। हाँ सर, हम समाज सेवा बंद। हाँ, समाज सेवा बंद। समाज सेवा 2 साल तक चला, अच्छा खासा है। तुम लोग को तो बोल ही रहे, तुम लोग को 9th से शुरू कर देंगे, तुम लोग घुसाना उसमें। जो जो इच्छुक है कि सर हमको पढ़ाना चाहते हैं, हमको पढ़ाने जरिए नहीं आता है ना या फिर चाहते हैं कि सर हमको, देखो इससे होता है, होगा क्या बाबू? कुछ होगा नहीं तुम लोग का, लेकिन हाँ कॉन्फिडेंस तुम लोग का बढ़ेगा। हम बताते हैं, इस बार हम बीपीएससी में कुछ नहीं पढ़े थे, मतलब 1 घंटा 2 घंटा के बीच में बहुत सारे बिजी रहे। तुम लोग देखे भी कि कभी इधर भी क्लास बनाने में बिजी रह गए, कभी वहाँ बनाने में बिजी रह गए, तुम लोग देखे भी। हम लोग को जो हमारा जो भी कॉन्फिडेंस, जब एग्जाम में बैठे बीपीएससी में, हमको लगा ले एग्जाम देने जा रहे थे फ्री माइंड से, हमको पता था आया तो भी सही, नहीं आया तो भी सही, पढ़े या नहीं तो लेकिन थोड़ा बहुत लेके चल रहे थे कि तुम लोग पढ़ाए हैं वही वाला तो आएगा। तो जब एग्जाम में गए तो देखे क्वेश्चन जब देखना शुरू किए, सब तो आता है हमको, बढ़ते चल गए। तो कॉन्फिडेंस ये होगा, तुम लोग का जो लेवल है ना बना हुआ रहेगा। और 9-10 पढ़ाने से क्या होगा बताते हैं। आप लोग एनसीईआरटी पढ़ाने देंगे तो एनसीईआरटी का कोर्स आप लोग का लगभग क्लियर होते चल जाएगा। आप लोग किताब उठाना शुरू कर दीजिए एनसीईआरटी वाला। जो पढ़ाने के लिए इच्छुक है अगले साल से भर्ती लेना शुरू करेंगे, रिक्वायरमेंट हाँ इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद हम हाँ तो ऐसी थोड़ी है, मतलब क्लास थे, दलान थोड़ी है अरे है क्लास ना रे, दलान थोड़ी है कि अरे आ जाओ तुम भी बैठ जाओ तुम भी पढ़ा लो नहीं, वो वाला काम हमारे यहाँ नहीं होता है। क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे आएंगे तो वो भी खोजेंगे, जैसे तुम लोग खोज रहे हो कि सर बढ़िया टीचर लाइए, तो हमारे पास और भी बच्चे आएंगे, 9 वाला बच्चा आएगा तो खोजेगा ना कि सर पढ़ाने में बढ़िया है नहीं बढ़िया है। चलो लिखो, इसका प्रथम राजधानी था पुरुषपुर, कनिष्क का।
तुम लोग को हम सेटअप करके दे रहे हैं अभी अभी, नहीं समझे? अगर बात तुम ही लोग के संभालोगे, हम बैठेंगे ऑफिस में आराम से। पाकिस्तान में बस आएंगे, तुम लोग को पढ़ाएंगे, हम चले जाएंगे। द्वितीय राजधानी, हाँ फिरोजपुर पाकिस्तान है भाई, पाकिस्तान का इलाका है ये, पेशावर में। हाँ, उसके बाद दूसरी राजधानी जो करंट राजधानी बनाया था, वो बनाया था मथुरा में। मथुरा कहाँ है भाई? यूपी में। यूपी में। यूपी कहाँ है? भारत में। अरे तो भारत में तो है रे, तुम लोग इतना हंस का रहे हो। अब बहुत सारे को ये भी नहीं पता होता है कि सर यूपी कहाँ है। उत्तर प्रदेश। हाँ, उत्तर प्रदेश कहाँ है? भारत में। भारत में। हाँ, मैप में। देखो इसके द्वारा बसाया गया दो नगर था। उसका नाम था, एक का नाम था कोची कनिष्कपुर, अपने नाम से बसाया था। बात समझ में आई? कनिष्कपुर, हाँ, जो अपने नाम से बसाया था। और दूसरा नगर का नाम था सिरकप। क्या नाम था? सिरकप। क्योंकि यही खाली नहीं शुरू हो रहा है 19, हिलसा में भी 19 शुरू हो गया, 16 से वहां भी शुरू है। और कितना बचा है सर? वहां अभी 50 एडमिशन हो गया है। सर वही खोले में 3-4 जगह। हैं? वही खोले में ठीक है। तो हम थोड़ी पढ़ाएंगे और में, हमारा है खाली 2 घंटे बस, मॉर्निंग में 2 दिन, सोमवार और मंगल। बाकी सब वहाँ टीम अपना जो काम करते रहेगा। हैं कुछ? हाँ, हमारे 2 ही डे। हम वहाँ खाली पढ़ाएंगे हिस्ट्री, नहीं हिस्ट्री और पॉलिटी बस। बायो कौन चालू करना? कहाँ? यहाँ बायो तो हम चालू कर ही रहे हैं यहाँ पे। हाँ चालू है। हाँ, तो बायो शुरू है। हाँ तो आ ही जाएगा बिरलैंड से फिर। 11 बजे से शुरू है बायो। तुम लोग भेजना है, जो लड़कन को 12th का जो बच्चा होगा ना, उसको भेजना। तो किसको बाय धरा? चलो आगे बढ़ा जाए। अब कनिष्क के बारे में बात करते हैं। देखो कनिष्क एक ऐसा व्यक्ति है जो मेन रूप से विद्वानों को रखने में ज्यादा महत्व रखता है। इसके दरबार में बहुत सारे विद्वान रहा करते थे। हाँ, पहला विद्वान का नाम है चरक, नाम सुना होगा। विद्वान का नाम लिखो, इसके दरबार में रहने वाले विद्वान। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा भाई, ध्यान रखना कि चरक किसके दरबार में रहते थे। हाँ, और चरक कौन थे? चरक वैद्य थे। हाँ, चरक क्या थे? वैद्य थे। किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। हाँ, वैद्य थे। देखो चरक ने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम है चरक संहिता। जब डॉक्टर बनने जाओगे ना एमबीबीएस करने के लिए, तो सबसे पहला किताब यही पढ़ाएगा तुम लोग को, चरक संहिता पढ़ के आओ। क्योंकि चरक संहिता में बहुत सारी जड़ी बूटियों का वर्णन मिलता है ना, एक से एक जड़ी बूटी का वर्णन मिलता है चरक संहिता में। इसके पहले एक और व्यक्ति थे जो वैद्य थे, जो बिंबिसार के दरबार में थे, पढ़ाए तुम लोग को। उनका नाम था जीवक, पढ़ाए थे। एक वैद्य थे, क्या नाम का था? जीवक। इसके बाद एक वैद्य के बारे में और पढ़ाएंगे तुम लोग को, है ना, जो है ना हर्षवर्धन के दरबार में रहेंगे। उसका नाम होगा धनवंतरी। क्या नाम होगा? सॉरी, गुप्त वंश में रहेंगे, उनका नाम होगा धनवंतरी। 3 वैद्य हमारे यहाँ बहुत फेमस है। डॉक्टर समझते हो ना, 3 काल के 3 फेमस डॉक्टर। बात समझे? हाँ, मगध काल जब था उस समय थे जीवक, ठीक है। मौर्योत्तर काल के फेमस डॉक्टर कौन? चरक। और गुप्त काल के फेमस डॉक्टर धनवंतरी। बात समझे? हाँ, अभी तो बहुत सारे। अभी एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उनका नाम है, फुल रहे, पटना के हैं, नाम याद आता है बोलते हुए, बहुत फेमस डॉक्टर है वो। बोरा से पैसा रखते हैं, बोरा से। उनके यहाँ डेली बोरा से पैसा आता है। दिमाग में लगा लो, एक मरीज देखने का 1500 रुपया पर डे, वो 300 मरीज देखते हैं। कैलकुलेशन कर कितना पैसा। 1500 रुपया एक मरीज का, डेली 300 मरीज देखना है उनको। एशिया के नंबर 1 न्यूरोलॉजिस्ट है वो। हाँ, नाम नहीं याद आ रहा है अभी। एशिया के नंबर 1 न्यूरोलॉजिस्ट है। हाँ, और देखेंगे भी तो दूर से, नजदीक आने नहीं देते, क्योंकि उनको साइनस का रोग हो गया है। हाँ, तो दूर से देखेंगे। और डेली 300 मरीज देखना है, 300 ना रे, न्यूरोलॉजिस्ट है उतना। और उनका भीड़ लगा रहता है। उनके अगर अदर डे में दिखाने जाओगे ना, तो फिर कहीं ना कहीं से पैरवी लोगे, तब वो दिखाने देंगे। एसपी का पैरवी तो सुनवे नहीं करते हैं वो। एसपी का पैरवी हम नहीं सुनेंगे वो। पैरवी करना है तो कोई संसद से करो, या फिर कोई बढ़िया मंत्री से करो, तब वो सुनेंगे। इतने बड़े डॉक्टर है, बोले ना कि एशिया के नंबर 1 डॉक्टर है वो। हाँ, पूरे एशिया के नंबर 1 न्यूरोलॉजिस्ट, माथा के, न्यूरो से मतलब माथा के डॉक्टर हैं वो। इसने बोल रहा है कि देखो जीवक पहला ऐसा व्यक्ति थे जो अवंती के एक राजा थे, है ना, चंद्रप्रघोत। राजा का नाम क्या था? चंद्रप्रघोत। चंद्रप्रघोत को पांडु रोग हो गया था।
तो बिंबिसार जो है चंद्रप्रद्योत के यहाँ किसको भेजा था? जीवक को भेजे थे। बात समझे? गए थे, जीवक गए, पूरा माथा को खोले, पूरा माथा खोल के जड़ी बूटी भरे और जोड़ दिए थे। उस समय की बात कर रहे हैं जिसमें उतना इक्विपमेंट नहीं था। आज भी बहुत सारा डॉक्टर तुम्हारे माथा को खोलने से बचेगा, वो तो सारा सीपीयू यही तो यहीं पे है, हल्का सा तार इधर जुड़ गया ना तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो अभी भी लोग डरते हैं न्यूरोलॉजिस्ट में। बात समझे? बहुत सारे लोग बोलेगा ना कि नहीं दवाई से ठीक कर देंगे या फिर सुई देके ठीक कर देंगे, नहीं खोलेंगे, बहुत रेयर केस में खोलेंगे। जब रेयर हो जाएगा ना तब कि नहीं, अब सिर्फ खोलने से आदमी बच सकता है। नहीं खोल रहा है कोई, पटना में तो एकदम नहीं खोलेगा। हाँ, ब्लड क्लाउड ज्यादा हो जाता है, ज्यादा क्लाउड, तब नॉर्मल क्लाउड में तो बोलेगा कि दवाई से काट कूट के नहीं करके ठीक कर देंगे उसको। दूसरा व्यक्ति का नाम है अश्वघोष। अश्वघोष कवि थे। अश्वघोष एक कवि थे और विद्वान भी थे, है ना। इनका बहुत सारा कविता है। इनका 2 किताब फेमस है, बुद्ध चरित्र और सूत्रा लोकर। हाँ, इनका 2 किताब है, एक का नाम है बुद्ध चरित्र और दूसरा किताब का नाम है सूत्रा लोकर। बात समझे? हाँ, ये 2 देखो 2 विद्वान बहुत फेमस है, बहुत बार किताब है। इनका किताब का नाम लिया ना, क्या नाम था? चरक संहिता, है ना। क्लियर? अगले का नाम है नागार्जुन। नागार्जुन एक गणितज्ञ थे, नाम तो सुना ही होगा। नागार्जुन फिल्म वाला नहीं, नागार्जुन ये क्या थे? गणितज्ञ थे। क्लियर? हाँ, और कौन व्यक्ति है? तो और व्यक्ति थे, है ना। हाँ, संघरच पासर्व, है ना। संघरच एक है, पासर्व, है ना। ये राजपुरोहित थे। राजपुरोहित समझते हो? राजपुरोहित, हाँ, जो घर का एक पंडित जी स्पेशल होते हैं ना, उनको पुरोहित कहते हैं। हाँ, एक थे मगहर, एक और व्यक्ति थे, उनका नाम था मगहर। बात समझे? तो इतने व्यक्ति जो है इनके दरबार में विद्वान थे। इनको 2 उपाधियां मेन रूप से फेमस है, महाराजा धीराज। देखो कनिष्क, देखो कुषाण वंश में एक उपाधि कॉमन है, महाराजा धीराज का, सबको मिला हुआ है। ये 6 को 6 राजा थे ना, 6 को मिला हुआ है, तो ध्यान में रखना। हाँ, बाकी सब अलग अलग है। एक उपाधि मिला था इनको शाहनुशाही, है ना। एक उपाधि इनको मिला था, हाँ, शाहनुशाही। एक उपाधि और कौन था इनका? है एक उपाधि और था इनका, साओ नानो साओ। क्या नाम था? साओ नानो साओ। ये उपाधि इनको मिला था कहाँ? तो ये उपाधि इनके जन्म के समय ही मिला हुआ है। ठीक है, साओ नानो साओ। क्लियर? हाँ, इनके बाद 2 राजा और हुए, बास्की हुविस्क, और उसके बाद एक और बीच में हुआ कनिष्क द्वितीय, है ना, और उसके बाद हुआ वासुदेव। क्लियर? तीनों के बारे में पढ़ो, लिख लो। इसके बाद वाला राजा कनिष्क के बाद कौन हुआ? वासिष्क, ये ना, वासिष्क। वासिष्क के बाद राजा कौन हुआ? हुविस्क। हुविस्क के बाद राजा कौन हुआ? एक और था, कनिष्क द्वितीय। कनिष्क द्वितीय, और अंतिम वाला में हो जाएगा वासुदेव। हाँ, ज्यादातर तुमको यहाँ पर ध्यान रखना है, वासुदेव के बारे में 1 पॉइंट 2 पॉइंट फेमस कर रहे हैं कि ये कुषाण वंश का अंतिम राजा है। दूसरा पॉइंट ये तुमको मिलेगा कि इसने कभी चांदी का सिक्का जारी नहीं किया था। बात समझे? तो 2 पॉइंट इसके बारे में देख लो। पहला पॉइंट क्या? अंतिम राजा। बात समझे? दूसरा पॉइंट, इसने कभी लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछ दिया था भाई कि कुषाण वंश का कौन सा राजा है जो कभी चांदी का सिक्का नहीं चलाया था, तो सब मार के आया था इनके बारे में, कनिष्क के बारे में। ठीक है, क्लियर? तो ये था तुम्हारा थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम नागा अर्जुन के बारे में। तुम लोग इनके बारे में जान लो थोड़ा सा। नागा अर्जुन को भारत का क्या कहा जाता है? आइंस्टीन कहा जाता है ना। इनके बारे में क्वेश्चन पूछेगा तुम लोग को, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। इनका एक और किताब है मध्य मिहारिका।
मध्य विहारिका इन्हीं का पुस्तक है, तो किताब के बारे में लिख सकते हो। मध्य विहारिका में एक सिद्धांत दिए थे, उसका नाम था सापेक्षता का सिद्धांत, जो आप लोग को पढ़ना है क्लास 10 में। आप लोग पढ़ के आए हो मैथ में? नहीं पढ़ के आए हो कि भूल गए? सही सही बोलना। हाँ भूल गए सर। एक सिद्धांत है पढ़ना 9-10 में, उसका नाम है सापेक्षता का सिद्धांत। मैथ में पढ़ना है तुम लोग को, है ना। और सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? नागार्जुन। कौन सी किताब में? मध्य विहारिका किताब में। लिखो, इनकी किताब का नाम लिख लो। बुक बुक का नाम है मध्य विहारिका। ठीक है, मध्य विहारिका में कौन सिद्धांत है? सापेक्षता का। सापेक्षता का सिद्धांत है ना। और इनके बारे में एक पॉइंट और लिख लो, इन्हें भारत का क्या कहता है? भारत का आइंस्टीन कहते हैं। क्लियर? इनके बारे में इन्होंने एक सिद्धांत और दिया था, उसका नाम है शून्यवाद का सिद्धांत। ये क्वेश्चन हमेशा याद रखना, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। दो सिद्धांत, एक तो सापेक्षता सिद्धांत और एक कौन सा? शून्यवाद। नहीं रे, शून्य की खोज नहीं, शून्यवाद का सिद्धांत होता है। शून्यवाद का सिद्धांत दिए। क्लियर? तो इनके बारे में तो 3 पॉइंट क्लियर हो गया, है ना। हो गए? आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, इसके बाद हम देखेंगे कुछ अन्य तथ्य, एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कुषाण वंश का एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। हाँ, कुछ सवाल होते हैं, उसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं, है ना। क्लियर कर लें। एक्स्ट्रा फैक्ट लिखो, इसी को तुम लोग को मिसलिनियस बना करके देगा। तुम लोग एक नाम सुनते हो, स्टैटिक जीके सर, स्टैटिक जीके सर। हाँ, तो यही है। तो 4-10 क्वेश्चन जो चैप्टर से अलग होते हैं, उसको मेन फैक्ट में निकाल करके दे दिया जाता है, आपको परोस दिया जाता है। उसका नाम है स्टैटिक जीके। क्लियर? लिखो, मिनांडर की राजधानी कहाँ थी? पहला क्वेश्चन, मिनांडर की राजधानी, हाँ, उसका नाम था साकल। कहाँ था? साकल। दूसरा क्वेश्चन लिखो, हाँ, पंचमार्क या आहर्त सिक्के किसने चलाए थे? हाँ, पंचमार्क या आहर्त सिक्के किसने चलाए? तो किसने चलाए? यूनानी ने। क्लियर? अगला क्वेश्चन लिखो, प्रथम शक विजेता कौन था? माउस। प्रथम शक विजेता कौन था? माउस। हाँ, शक संवत कब शुरू हुआ था? 78 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 78 ईस्वी में। जब कौन राजा बनता है? राजा कौन बनता है? देखो, एक क्वेश्चन और पूछेगा, मथुरा का शक जो थे कहां से आए थे? तो मालवा से आए थे। मथुरा के शक कहां से आए? हाँ, मालवा से। मालवा किस राज्य में पड़ता है भाई? एमपी। क्लियर? हाँ। पूर्वी ईरान से शक को किसने भगाया था? पूर्वी ईरान से शक को किसने भगाया था? उसका नाम क्या था? मित्रदत्त। क्या नाम था? पूर्वी ईरान से शक को किसने भगाया? मित्रदत्त। द्वितीय था ये, मित्रदत्त द्वितीय। क्लियर? शक जो थे किसके दबाव में अपना मूल निवास छोड़े थे? यूची जाति। यही यूची जाति, कुषाण वंश वाले, है ना। शक किसके दबाव में मूल स्थान छोड़े? मूल स्थान से कहां था? चीन वाला जगह, है ना। मूल स्थान छोड़े।
तो इनके यूची, हाँ यूची जाति के दबाव में। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखेंगे। शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर कब बनाया गया? क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। शक संवत था ना, राष्ट्रीय कैलेंडर कब बना? राष्ट्रीय कैलेंडर कब बना? कब बना था रे? 22 मार्च 1957 को इसको अपनाया गया था भारत में। ठीक है, देखो 1957 के पहले हम लोग 2 कैलेंडर से काम चला रहे थे, है ना। एक कैलेंडर का नाम था विक्रम संवत, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, स्तूप का चित्र किसके सिक्के पर मिलते हैं? स्तूप पढ़ा रहे हैं तुम लोग को? स्तूप का चित्र किसके सिक्के पर मिलते हैं? और संडे को तुम लोग पूरा पूरा गायब हो गया है ना, है? हाँ, संडे के कौन एग्जाम होता है? वाह बहुत बढ़िया, बहाना भी मारो तो बारिशा वाला ना। बहाना मारना भी एक कला है। मतलब बहाना ही मारते हो तो पकड़े जाते हो। कुषाण ने सर्वाधिक किस धातु का सिक्का जारी किया था? देखो कुषाण ने शुद्ध सोने का सिक्का तो जारी किया ही था, लेकिन अगर सर्वाधिक धातु का सिक्का जारी किया तो तांबा था, है ना। तो क्वेश्चन लिख सकते हो, कुषाण ने किस धातु का सर्वाधिक सिक्का जारी किया? सब सोना मार देता है, हाँ जारी किया, तो क्या होगा? तांबा। क्या होगा? तांबा, है ना। अगला क्वेश्चन लिखो। कौन सा कुषाण राजा के सिक्के पर सर्वाधिक देवी देवता के चित्र मिलते हैं? तो वो थे हुबिस्क। हाँ, हुबिस्क के राजा के सिक्के पर सर्वाधिक देवी देवता के चित्र मिलेंगे, देवी देवता के चित्र। क्लियर? उसके बाद है, देखो तुम लोग को पढ़ाएंगे आगे गांधार शैली। हाँ, गांधार शैली मथुरा में, नागर शैली, बेसर शैली, गांधार शैली, है ना। मथुरा में किसके समय आया? किसके समय आया? तो वो थे कुषाण, कुषाण के समय। क्लियर? अगला क्वेश्चन लिखो। हाँ, गांधार शैली में एक क्वेश्चन पूछेगा कि बुद्ध की तपस्या करते हुए जो मूर्ति होती है वो किस शैली में बनी होती है? बुद्ध की तपस्या करते हुए देखे हो ना, बुद्ध के बहुत सारी मूर्तियां मिलेंगी, एक सोए हुए मिलेगी, है ना, लेटे हुए मुद्रा में, एक तपस्या करते हुए मुद्रा में, हाथ ऐसे करके, है ना। हाँ बेटा बोलो। अच्छा अभी रुको, आप लोग बायोलॉजी वाले हो? हाँ तभी रुको 2 मिनट, ठीक है। किस शैली में? तो गांधार शैली में, तो तपस्या करते हुए। किसकी मूर्ति? बुद्ध की, है ना। तो कौन शैली में? गांधार शैली में। क्लियर? चलो इतना हाँ, इतना तुम लोग का था एक्स्ट्रा फैक्ट जो क्लियर हो गया तुम लोग का। तो कुषाण वंश आप लोग का समाप्त हो गया। क्लियर? क्या राष्ट्रीय कैलेंडर कब अपनाया गया या बना, है ना? हाँ 22 मार्च 1957 को। हाँ पहले फोटो खींच ले तुम।